से दूर, खबरों से भरपूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो। इसने तमाम कायनात को पैदा किया, इसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। जय हिंद। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिलीज की गई उस पुस्तक के बारे में जिसका शीर्षक था मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री बनने तक पिछले 20 सालों में क्या कुछ किया है। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के केंद्रीय मंत्री और साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शरीक हुए। अर्जुन मुंडा ने इशारों में उन लोगों को जो पॉपुलेशन का विरोध करते हैं जमकर जवाब देने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने पॉपुलेशन को एसेट के तौर पर और संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रोग्राम में वक्ता के तौर पर शरीक हुए इस्लामिक स्कॉलर और साथ ही कई किताबों के लेखक ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसियों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसियों का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। यही है मोदी एट 20 का मतलब। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के पास आए, एक अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की पीठ को थपथपाया और जिस तरह से उस पूरे वाकये को उन्होंने विस्तार से बयान करके ये साबित करने का प्रयास किया कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है और मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के रोल की प्रशंसा की और साथ ही काबुल से लेकर लाहौर तक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की सराहना की। इस मौके पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा और साथ ही प्रोग्राम के की स्पीकर इंद्रेश कुमार की जमकर सताइश की। नजमा अख्तर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जरिए एक के बाद एक बुलंदियां सर किए जाने के वाकये का भी विस्तार से जिक्र किया और साथ ही इस बात की अपेक्षा की कि अर्जुन मुंडा आने वाले दिनों में भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जियारत करते रहेंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आते रहेंगे। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रैंक में सुधार के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर की प्रशंसा की और साथ ही इंद्रेश कुमार ने सीए के विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज का विरोध कर रहे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज पर जुल्म को जायज ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमको सोचने की ज़रूरत है और जो हमसे माजी में गलतियां हुई हैं उन पर पछताने की ज़रूरत है। इंद्रेश कुमार ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के जरिए उनके खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वो अपने विरोधियों का सम्मान करते हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कुछ कहा। पेश है सीधे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आपके लिए ये रिपोर्ट। और भारत में जिस बात के लिए हम हमेशा प्लानिंग कमीशन में चर्चा करते रहे कि बढ़ती हुई हमारी देश की जनसंख्या हमारे लिए पीड़ादायक है, आज हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती हुई आबादी भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नयाचार के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके, लाइफ स्टाइल, वर्किंग स्टाइल्स, उनकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग और जो भी स्कीम्स नेशनल लेवल पे चल रही है उसकी तरफ भी आपने बहुत ही कम समय में आपने सबको अपने एक तरह से कवर करते हुए खूबसूरत तरीके से सब पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं है। कारी तैयब साहब से जब पूछा गया, पाकिस्तान गए थे, कि हजरत ये फरमाइए कि मजहब ऊपर है, धर्म ऊपर है या राष्ट्र ऊपर है, तो मैं नहीं कह रहा। कारी तैयब साहब जिनकी इल्मियत, जिनकी बुजुर्गी, जिनका तकवा, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और उसको सलाम भी करते हैं और इज़्ज़त की निगाह से देखते भी हैं, ये वो राष्ट्रवाद है जो कारी तैयब से चल के और मोदी जी तक पहुंचता है। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से एक प्रचारक, प्रचारक से जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री,
ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये एक प्रेरणा सूत्र है। थोड़ी सी हिंदी में भी बात करनी चाहिए। हर हिंदुस्तानी बच्चे के लिए आपको सबको ये ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस से आते हैं। दोस्तों, मैं जामिया में खड़ा हूँ। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनती है और ये वो वक्त है जिस वक्त एक गांधीयन आइडिया ऑफ इंडिया, ये बात करनी ज़रूरी है, गांधीयन आइडिया ऑफ इंडिया हमारे इस देश का, इस राष्ट्र का आइडिया ऑफ इंडिया है, पॉपुलर है, मकबूल है, प्रचलित है। और उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया चल रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जो सावरकर का है, जो गुरु गोलवारकर का है, जो हेगड़ेवार का है। यह आइडिया भी चल रहा है, यह आइसोलेटेड आइडिया ऑफ इंडिया है। उस वक्त वो आइडिया ऑफ इंडिया भी चल रहा है और 1925 से अपना काम करता चला आ रहा है। और ये आइडिया ऑफ इंडिया भी लगभग जभी से अपना काम करता चला आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता 1967 में एक बहार आई जब जनसंघ को 35 सीटें मिली और उसके बाद ये सफ़र चलता रहा। उसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ और वो सफ़र चलते चलते अटल जी तक आया, जब पहली बार सरकार बनी और चल नहीं पाई, 13 दिन से चली। उसके बाद फिर 11-13 महीने चली, फिर उसके बाद 4-4.5 साल चली। और आप देखिए कि वो सफ़र जो काउंटर नैरेटिव पर बेस करता है, उस आइडियोलॉजी की जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी, वो आज इस देश की पॉपुलर आइडियोलॉजी बन चुकी है। और वही आइडियोलॉजी आज हमारे देश में उसी के हाथ में शासन है। ये जो चेंज है, ये जो पॉपुलर शिफ्ट है, ये जो इस पॉपुलर शिफ्ट को जामिया मिल्लिया इस्लामिया, क्योंकि ये जगह इंटेलेक्चुअल्स की जगह है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये कहते हुए कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को समझे। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको बहुत अधिक प्यार करता हूँ, जो मुझे गाली देते हैं, जो मुझसे नफ़रत करते हैं, जिनके दिमाग में मेरे लिए हिंसा है, बेचारे खुदा को छोड़कर, नबी को छोड़कर मुझे जपते रहते हैं। आई लव देम वेरी मच, इसलिए मैं आऊँगा ही। क्योंकि नफ़रत करने वाले, गुस्सा करने वाले, गाली देने वाले और झूठ बोलने वालों से प्यार दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। शायद मालिक ने मुझे बचपन से ऐसा बना दिया था। तो उन्होंने कहा आप नहीं मानेंगे, तो 5-7 जगह से और मुझे दूरभाष मैसेज भी आए। हमारे सहयोगी ने कहा भाई साहब देख तो लीजिए। मैंने कहा कि अभी मैंने फैसला नहीं किया है। ऐसे शैतान के लिए अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। जिस दिन फैसला करूंगा उस दिन देख लूँगा। तो इसलिए आपके यहाँ आते हुए ये सफ़र भी साथ साथ चल रहा था। He meets each and every person individually. When they come back, he meets them individually. So that sense is there. When they get a medal, he rings up that you got a medal, तुम्हें बधाई हो। तो the type of personal touch which they get, that is again something very great. And when people ask कि दूसरे देशों के लोग पूछते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपको फ़ोन किया, वो कहते हैं नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करेंगे, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। Jamia owes a great deal to our Honorable Prime Minister for this exponential growth that Jamia has shown and its achievements, and from now it is being figured in the top 3 universities of our nation, along with the top 3 universities of the nation, along with the coveted A++ ranking of NAC.